कहते हैं दोस्तों, चलते रहिए जीवन में, चलने में माहिर बन जाओगे। या तो आपको मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से आज आपके लिए एक और खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो अंधविश्वास के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको महत्वपूर्ण वीडियो की इंफॉर्मेशन समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जीवन में विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु विश्वास अगर अंधविश्वास में बदल जाए तो वो एक बहुत बड़ी समस्या भी है। दोस्तों, एक बार दो दोस्त थे और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त कहता है कि भाई मेरे जीवन में बहुत समस्या चल रही है, जितना भी पैसा कमाता हूँ वो पैसा मेरे पास नहीं टिकता है, वो खर्च हो जाता है। तो दूसरा दोस्त उसको राय देता है कि अगर तेरा पैसा तेरे पास नहीं टिक रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुझे कोई ना कोई ग्रह या दशा लगी होगी। तो ऐसा कर, अपनी कुंडली पंडित जी के पास दिखा दे। और वो अपनी कुंडली उठाता है और पंडित जी के पास ले जाता है। पंडित जी कुंडली को देखते हैं ध्यान से और देखने के बाद कहते हैं कि तुझे 7.5 शनि की दशा लगी हुई है और 7.5 साल तक ये दशा तेरी नहीं जाएगी। तो आदमी परेशान होता है, बोलता है पंडित जी इसका कोई उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं उपाय है इसका प्रभाव कम हो सकता है अगर तू सोने की अंगूठी पहनेगा। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास तो पंडित जी पैसे बिल्कुल भी नहीं है सोने की अंगूठी के लिए। पंडित जी कहता है कि सोने की अंगूठी का खर्चा रहेगा 8 से 10 हजार के बीच में। तो आप अगर पहनेंगे उसके बाद जो भी पैसा कमाएंगे तो आपके पास वो पैसा टिकेगा। वो व्यक्ति पंडित जी से दोबारा कहता है कि पंडित जी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो पंडित जी कहता है मेरा एक दोस्त है सोनी, मैं उसको फोन करता हूं, आप ऐसा करना उससे अंगूठी ले लेना। 6 महीने तक सोनी आपको वो अंगूठी उधार देगा। जो भी आप पैसा कमाएंगे शनि की दशा कम हो चुकी होगी और वो पैसा आपके पास टिकेगा। तो दोस्तों, वो सोनी के पास चला जाता है और सोनी के पास जाने के बाद कहता है कि पंडित जी ने मुझे भेजा है और मुझे सोने की अंगूठी दे दीजिए। सोनी उसको सोने की अंगूठी दे देता है और वो अंगूठी को पहन लेता है। घर जाते ही जब वो अंगूठी को पहनता है तो अंगूठी को बार बार देखता रहता है। वैसे वैसे करके उसके दिन बीतते जाते हैं। अंगूठी को देखता है, वो सोचता है कि अंगूठी को देखने के बाद मेरी शनि की दशा खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत मेहनत भी करता है। जब उसको मेहनत करने के बाद उसमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो अंगूठी को बार बार देखता रहता है। 5-6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद वो जो पहले वाला दोस्त था उसको मिलता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कहता है कि भाई पंडित के पास गया था तू? उसने कहा बिल्कुल मैं गया था और पंडित जी ने मुझे इलाज भी बताया था। उसने कहा था कि शनि की दशा लगी है मुझे, उसके लिए मुझे अंगूठी पहननी पड़ेगी। तो दूसरा दोस्त कहता है कि तूने अंगूठी पहनी है? दिखाता है बिल्कुल पहनी है, देखो। बोलता है तो हुआ प्रभाव शनि का कम? बोलता है कि नहीं, कम नहीं हुआ है, एक प्रॉब्लम और बढ़ गई है। दूसरा दोस्त कहता है कि कैसे? कहता है कि पहले सिर्फ और सिर्फ शनि की दशा लगी थी, अब शनि के साथ साथ सोनी की भी दशा लगी है। बोलता है क्यों? बोलता है कि पहले शनि तंग कर रहा था, शनि परेशान कर रहा था, अब सोनी भी हर रोज फोन करके परेशान करता है कि मेरे पैसे कब देगा। वो 10,000 रुपए की अंगूठी थी, 10,000 रुपए उस सोनी को देने को है। अब शनि के साथ साथ सोनी भी जान नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का सिंपल सा मोरल है, विश्वास अपने कर्मों के ऊपर होना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों के ऊपर। हम ये बात नहीं कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया उस पंडित जी के पास, पंडित जी ने उसको 7.5 की दशा बताई, शनि की दशा बताई, उसको अंगूठी दी। अंगूठी उसके पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद उसने रिस्क लेकर के उधार ले ली। उधार लेने के बाद वो काम नहीं करता था, उस अंगूठी को देखता रहता था। अगर वो काम करता, अपने कर्मों के ऊपर 6 महीने ध्यान देता बजाय उस अंगूठी को देखने के, तो शायद उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमें कोई समस्या होती है तो दूसरे से पैसा उधार लेकर के हम समस्या को खत्म करना चाहते हैं। वो समस्या तो खत्म नहीं होती है, उसके साथ साथ दूसरी समस्या भी ऐड हो जाती है। जब दूसरी समस्या में आदमी उलझ जाता है तो उन दोनों समस्या को खत्म करने के लिए तीसरी समस्या अपने जीवन में पैदा करता है। तीसरी समस्या को खत्म करने के बाद वो अपनी चौथी समस्या पैदा करता है। इस तरह से इंसान अपने जीवन में बार बार उलझन में पड़ जाता है। आज दुनिया में दोस्तों, लोग तन से उतने बीमार नहीं है जितने मन से बीमार हो गए। मन की बीमारी का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ करना। और खुद हम काम नहीं करते हैं, फिर हम कंपेयर करते रहते हैं कि ये तो मेरे से ज्यादा काम कर रहे हैं, मैं तो इससे कम काम कर रहा हूं। और फिर जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हम पंडित जी के पास चले जाते हैं या किसी साधु संत के पास चले जाते हैं। वो हमें इलाज बताते हैं, हम उनको बुरा नहीं बोल रहे,
है पंडित जी को ना तो साधु संत को। वो इलाज बताते हैं, परंतु इलाज बताने के साथ साथ उनको ये भी बोलना चाहिए कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। वो ये चीज नहीं बताते, वो सिर्फ और सिर्फ यही बताते हैं कि ये चीज है, इसका निवारण है। मैं उनसे साधु संत जो भी पंडित जी और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसको भी वो ग्रह नक्षत्र कोई भी चीज होती है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट। हमने कोई वास्तुशास्त्र नहीं पढ़ा है, हम कोई शास्त्री नहीं है। लेकिन एक बात है कि कोई व्यक्ति पंडित जी के पास या साधु संत के पास जा रहा है तो पंडित जी और साधु संत को उस व्यक्ति को मोटिवेट करना चाहिए काम करने के लिए, ताकि वो आदमी अंगूठी लेकर के, कोई मूंगा लेकर के, कोई अनदर चीज लेकर के, ऐसा नहीं कि उस चीज को सिर्फ और सिर्फ देखता रहे और जीवन में काम ना करे और निठल्ला बन जाए। और वैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी प्रथाएं चली हुई है जिसकी वजह से लोग काम नहीं करते हैं, अंधविश्वासी बन करके घर में बैठे हैं। आज दोस्तों कोरोना की प्रॉब्लम है, कोरोना की समस्या, लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के अच्छे के लिए हुआ है। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोरोना अच्छे के लिए हुआ है। अब इसके ऊपर मैं पार्ट नंबर 10 बनाऊंगा, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए। इस वीडियो के बाद पार्ट नंबर 10 आएगा। उस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या इसके पीछे रीजन है और क्यों ऐसा हुआ है। परंतु अब कोरोना अगर आ ही गई है समस्या, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों हमारे पास ऑनलाइन चीजें करने के लिए हजारों हैं। घर में आप कोई भी चीजें, राइटर बन सकते हैं आप, कोई अच्छी चीजें स्टडी करो, कुछ भी कर सकते हैं आप। परंतु अगर ये बहाना लेकर के चलेंगे कि कोरोना है, कोरोना की समस्या, वो टेंशन लेते रहेंगे, पहले की समस्या तो है ही, उसके साथ साथ आप एक और समस्या अपने आप को पैदा कर रहे हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है दोस्तों, विश्वास जीवन में अपने कर्मों के ऊपर होना चाहिए। अंधविश्वासी मत बनिए, विश्वास के साथ कोरोना का हिम्मत के साथ सामना करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का प्रयोग रेगुलर कीजिए। उम्मीद है कोरोना से हम बहुत ही जल्द, पूरा हिंदुस्तान छुटकारा पाएगा। कुछ दिनों के बाद हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। तब तक के लिए नई वीडियो जब तक नहीं आती है, चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।